क्लास लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ये लेसन 5 पढ़ा था महाराणा प्रताप। तो हमने इसको आधा किया था यहाँ तक। देखिए एक बार रिमाइंड करा देती हूँ मैं। यहाँ से धर्म की आन और जाति के मान की रक्षा करते हुए जंगलों और पहाड़ों में व्यतीत कर दिया। अब देखते हैं आगे। देखिए, एक बार अकबर के सेनापति मानसिंह के मन में विचार आया कि महाराणा प्रताप से भेंट कर लें, शायद उनकी मान मर्यादा से प्रभावित होकर वे अकबर से मैत्री कर लें। इतिहासकारों के अनुसार मानसिंह ने महाराणा प्रताप को समझाने का प्रयास किया और कहा कि अकबर हिंदू हितैषी हैं, इसलिए वह मित्रता के योग्य हैं। ठीक है, क्या बताया गया इसमें कि एक बार अकबर के सेनापति मानसिंह के मन में विचार आया, यानी ख्याल आया कि महाराणा प्रताप से भेंट कर लें, यानी उनसे मुलाकात कर लें। शायद उनकी मान मर्यादा से प्रभावित होकर वे अकबर से मैत्री कर लें, यानी उनसे फ्रेंडशिप कर लें, मित्रता कर लें। इतिहासकारों के अनुसार मानसिंह ने महाराणा प्रताप को समझाने का प्रयास किया, ठीक है, और कहा कि अकबर हिंदू हितैषी हैं, इसलिए वह मित्रता के योग्य हैं। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। वरना उनसे युद्ध करके अपना ही नाश करना है। परंतु महाराणा प्रताप नहीं माने और अपनी बात पर अडिग रहे। क्या बता रहे इन्होंने उनको समझाने की कोशिश करी कि युद्ध करके अपना ही नाश करना है, कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। महाराणा प्रताप नहीं माने और अपनी बात पर ही अड़े रहे। अब आगे देखते हैं कि महाराणा प्रताप का ऐसा उत्तर सुनकर मानसिंह चुप हो गए, परंतु भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने उनकी बात कही तो वो बात सुनकर महाराणा प्रताप चुप हो गए थे और भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। जब मानसिंह भोजन पर आए तो अपने स्वागत के लिए महाराणा प्रताप को ना पाकर चकित रह गए। जब वो उनके यहाँ दावत खाने के लिए आए, भोजन खाने के लिए आए, तो उनको जिन्होंने बुलाया था महाराणा प्रताप ने, वो नहीं थे, तो उनको पाकर वो चकित रह गए। पूछने पर पहले तो सिर दर्द का बहाना बना दिया, फिर स्पष्ट कहलवा भेजा जिसने तुर्कों से रोटी बेटी का संबंध किया है। मैं ऐसे के साथ भोजन करना अपना और अपने कुल का अपमान समझता हूँ। क्या किया? पहले तो उन्होंने सर दर्द का बहाना मिला दिया था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। उसके बाद में क्या कहा कि साफ उन्होंने कहलवा भेजा कि जिसने तुर्कों से रोटी बेटी का संबंध किया है, मैं ऐसे के साथ भोजन करना अपना और अपने कुल का अपमान समझता हूँ, इसलिए वो आए नहीं। इस पर अपमानित मानसिंह ने जाते समय कहा, मैंने तुम्हारे मान के लिए अपने ही मान को तिलांजलि दी थी। अब तुम्हारा मान मर्दन ना करूं तो मेरा नाम मानसिंह नहीं है। महाराणा प्रताप ने उत्तर दिया, अगली बार तुम्हारा स्वागत युद्ध भूमि में तलवार से ही करूंगा। क्या उन्होंने जवाब दिया था? उन्होंने ये जवाब दिया मानसिंह ने जाते समय कि मैंने तुम्हारे मान के लिए अपने ही मान को तिलांजलि दी थी, यानी कि तुम्हारी मान की खातिर मैंने भी अपना मान को अपने ख़राब किया और मैं आया। अब तुम्हारा मान मर्दन ना करूं तो मेरा नाम मानसिंह नहीं है। महाराणा प्रताप ने उत्तर दिया, और अगली बार हम कहाँ मिलेंगे? अगली बार मैं तुम्हारा स्वागत कहाँ में करूँगा? युद्ध भूमि में करूँगा, वो भी कहाँ से? तलवार से। अब आगे देखते हैं। मानसिंह को अपमानित देखकर अकबर ने राणा प्रताप को नीचा दिखाना चाहा। मानसिंह के सेनापतित्व में मुगलों ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। क्या ये मानसिंह के जो सेनापति मानसिंह को अपमानित देखकर अकबर ने राणा प्रताप को नीचा दिखाना चाहा, ठीक है, और मानसिंह के सेनापतित्व में मुगलों ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, यानी वहाँ पे लड़ाई करना शुरू कर दी। राणा प्रताप के पास केवल मुट्ठी भर सैनिक थे। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में घोर युद्ध हुआ। राजपूतों ने मुगल को युद्ध में लोहे के चने चबवा दिए। इसमें क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखिए, मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था और राणा प्रताप के पास केवल मुट्ठी भर सैनिक थे, यानी मुट्ठी भर बहुत कम सैनिक थे अकॉर्डिंग दूसरों के। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में घोर युद्ध हुआ, यानी बहुत घुमसान युद्ध हुआ। राजपूतों ने मुगलों को युद्ध के लोहे के चने चबवा दिए। अब इसी युद्ध में जब राणा ने एड़ लगाई तो उसका वीर घोड़ा चैतक मानसिंह के
हाथी पर उछला। जो ही उसके अगले टाप हाथी के मस्तक पर पड़े, महाराणा ने मानसी पर भाले का वार किया। मानसी हौदे में झुक गया और हाथी उसे लेकर भाग निकला। तो क्या बताया गया इसमें कि इसी युद्ध में कि जब राणा ने एड़ लगाई तो उसका वीर घोड़ा, एड़ यानी कि जब घोड़े पे बैठते हैं और जो पैर जिसके ऊपर हम पैर टिका के बैठते हैं तो उसमें एड़ लगाई थी। तो क्या घोड़ा कौन था उनका? चैतक। मानसी के हाथों पर उछल गया। तो जो ही उसके अगले टाप हाथी के मस्तक पर पड़े, महाराणा ने मानसी पर भाले का वार किया। ठीक है, मानसी हौदे से झुक गए। मानसी जो थे वो झुक गए और हाथी उसे लेकर भाग निकला। अब आगे देखते हैं। हाथी की सूंड के वार ने चैतक को घायल कर दिया। हल्दी घाटी से 1 कोस दूर बलीचा गांव के पास एक नाला पार करते समय चैतक ने गिरकर प्राण दे दिए। तो ये हो रहा था हाथी की सूंड के वार ने, जब हाथी ने अपनी सूंड से वार किया तो चैतक जो था वो घायल हो गया। हल्दी घाटी में 1 कोस दूर बलीचा था, वहाँ पर गांव के पास एक नाला पार करते समय चैतक ने गिरकर अपने प्राण दे दिए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। अब आगे देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात राणा प्रताप ने सोधा की पहाड़ियों में अपना शिविर बनाया। युद्ध के समय विजय की आशा न होने पर राणा ने आज्ञा दी थी कि सब फसलें जला डालो और खेतों को नष्ट कर दो। जो हल्दी घाटी का जिक्र हुआ है इसमें, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात, यानी जब हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसके बाद में राणा प्रताप ने ये सोधा की पहाड़ियों में अपना शिविर बनवाया। वहाँ पे एक जगह थी सोधा और वहाँ पहाड़ियाँ थी, तो वहाँ पर अपना शिविर बनवाया, यानी अपना रहने का स्थान। और युद्ध के समय विजय की आशा न होने पर राणा ने आज्ञा दी थी कि सब फसलें जला डालो। यानी कि जब वो युद्ध के समय क्या हुआ, विजय की आशा न हुई, यानी जीत नहीं हुई, तो उन्होंने फसलों को जला डालने का हुक्म दे दिया और खेतों को नष्ट कर दिया। अब आगे देखिए। ताकि ऐसा न हो कि शत्रु अन्न प्राप्त कर अधिक शक्तिशाली हो जाए। राणा के बचे खुचे सैनिकों की भूखों मरने की नौबत आ गई। यहाँ तक कि राणा के यहाँ घास की रोटियाँ पकाई गईं, परंतु भाग्य में वह भी नहीं थी उनकी अपनी बच्ची के। क्या बताया गया इसमें कि मतलब इतनी नौबत आ गई कि उनको खाने के लिए भी गाय की रोटी बनानी पड़ी। ये देखिए, अन्न प्राप्त कर अधिक शक्तिशाली हो जाएं। राणा के बच्चे कुचे जो सैनिक थे भूख मरने की नौबत आ गई थी, तो उन्होंने घास की रोटियां पकाई, परंतु उनको वो भी खाना नसीब ना हुई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। उन हाथ से एक बन बिलाव घास की रोटी छीनकर भाग गया। यानी जो घास की रोटी बनवाई थी तो उनकी बच्ची के हाथ से एक बन बिलाव कौन है कि जो जंगल में रहता है, बिल्ला, भाग गया और वह रोने लगी। राणा से रहा न गया और उसने अकबर को संधि पत्र भेजा, जिसे देखकर राजकवि पृथ्वीराज बहुत विचलित हुए। क्या किया उन्होंने? एक पत्र भेजा जिसको देखकर पृथ्वीराज जो थे बहुत विचलित हुए, यानी बहुत बेचैन हुए। उन्होंने अकबर से कहा कि यह हस्ताक्षर राणा के नहीं हैं, यह शत्रु का धोखा है। पृथ्वीराज ने प्रतिज्ञा की कि वह अपनी कविता की प्रेरणा से राणा को जागृत करेंगे। पृथ्वीराज की कविता भरा पत्र पाकर राणा का सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठा और उन्होंने पृथ्वीराज को संदेश भेजा कि उनके पत्र का उत्तर लेखनी से नहीं तलवार से देंगे। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि अकबर को संधि पत्र भेजा, जिसे देखकर राजकवि पृथ्वीराज बहुत विचलित हुए थे, बताया था, यहाँ बेचैन हुए। तो उन्होंने अकबर से कहा कि यह हस्ताक्षर राणा के नहीं है, जो उसमें पत्र में साइन हुए थे कि वो राणा के नहीं थे, ये शत्रु का धोखा था, ये उनका धोखा था। और पृथ्वीराज ने प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने कसम खाई थी कि वे अपनी कविता की प्रेरणा से राणा को जागृत करेंगे। पृथ्वीराज की कविता भरा पत्र पाकर राणा का सोया हुआ क्या हुआ था? स्वाभिमान जाग उठा और उन्होंने
स्वाभिमान जाग उठा और उन्होंने पृथ्वीराज को संदेश भेजा कि उनके पत्र का उत्तर लेखनी से नहीं तलवार से देंगे। तो उन्होंने प्रेम भरा पत्र भेजा, तो इन्होंने क्या किया, नहीं हम इसका उत्तर जो है हम तलवार से देंगे। अब आगे देखते हैं। इसके पश्चात दूसरा युद्ध हुआ और धीरे धीरे राणा ने 32 दुर्गों पर विजय पाई। जब इसके बाद में क्या हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था और धीरे धीरे राणा ने 32 दुर्गों पर विजय पाई थी, यानी जीत हुई थी उनकी, परंतु वे अभी चित्तौड़, अजमेर और मांडलगढ़ ना जीत पाए थे कि 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में वे चामंड गांव में स्वर्ग सिधार गए। क्या हुआ था कि उन्होंने 32 दुर्गों पर विजय पाई थी, परंतु वे अभी चित्तौड़ और अजमेर और मांडलगढ़ नहीं जीत पाए थे कि अचानक उनकी 19 जनवरी 1597 को कितने वर्ष की उम्र में, 57 वर्ष की आयु में वे चामंड गांव में स्वर्ग सिधार गए, यानी उनका निधन हो गया। राजपूतों में बड़े बड़े वीर योद्धा और सेनानी हुए, परंतु राणा प्रताप जैसा धीर वीर, राष्ट्र प्रेमी और स्वाभिमानी कोई नहीं हुआ। क्या बताया गया इसमें, ये बताया गया है कि राजपूतों में बड़े बड़े योद्धा हुए, लेकिन राणा प्रताप के बराबर कोई भी राष्ट्र प्रेमी और स्वाभिमानी कोई नहीं हुआ। तो ये आपका लेसन ख़त्म हो गया। तो इस कहानी में क्या है, इस कहानी में ये बताया गया है कि जो राणा प्रताप थे उन्होंने अपने देश की खातिर क्या क्या किया, अपनी मातृभूमि के लिए क्या क्या किया। तो ये पूरी जो कहानी थी ये राणा प्रताप की थी। इस कहानी से हमें क्या प्राप्त हुआ, इस कहानी में ये है कि जो ये महाराणा प्रताप थे उन्होंने अपने आप को जो भी काम किया अपने बलबूते पर किया। उन्होंने अकबर जैसे जो बादशाह थे उनसे भी मतलब वो नहीं हारे। उन्होंने कहा जो भी मैं करूँगा काम अपने बलबूते पर करूँगा। गुड मॉर्निंग, 5th क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने महाराणा प्रताप का लेसन पढ़ा था, ठीक है। और ये वाला काम हमने दिया था कठिन शब्द आपको करने के लिए, और ये शब्दार्थ वर्ड मीनिंग आपको करने के लिए दी थी। अब आगे की बैक एक्सरसाइज में आपको करवा देंगे। देखिए बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। ठीक, अब मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको, ऑप्शन नहीं बता रही फिर आप बताना। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, ये ऑप्शन दिए गए 3, भोपाल में, दिल्ली में, उदयपुर में। तो कहाँ हुआ था, उदयपुर में। मैंने यहाँ पे राइट का निशान लगाया, आप भी लगाना। देन सेकंड देखिए, वे किस कला में प्रवीण थे, युद्ध कला में, नृत्य कला में या गायन कला में। तो वो युद्ध कला में, तो यहाँ पर आपको टिक का निशान लगाना है। थर्ड देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात राणा प्रताप ने कहाँ की पहाड़ियों में अपना शिविर बनाया, नेपाल, कश्मीर, सोधा। तो इसका राइट है सोधा, तो यहाँ पे आपको सही का निशान लगाना है। देन लास्ट देखते हैं, महाराणा प्रताप कौन थे, मुगल थे, राजपूत थे या ब्राह्मण थे। तो वो कौन थे, राजपूत थे। ये वाला काम आपको अपनी हिंदी रीडर की कॉपी में करना है साफ साफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, खालिस्तान पर। अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर करने वालों में महाराणा प्रताप का नाम क्या था, देश है क्या है, अग्रहीन है। तो अपनी देश यानी मातृभूमि, यहाँ पे मातृभूमि आपको फिल करना है। अब सेकंड देखते हैं, तीर चलाना और देश करना महाराणा के देश थे, और घुड़सवारी करना, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे घुड़सवारी, और यहाँ पे शौक, यहाँ पे आपको फिल करना है शौक। देन आगे देखते हैं, थर्ड वाला, महाराणा का उत्तर सुनकर मानसी चुप हो गए परंतु भोजन का देश स्वीकार कर लिया, निमंत्रण। तो यहाँ पे आपको निमंत्रण लिखना है। अब देखते हैं फोर्थ में, मानसी को देश देखकर, तो क्या आएगा यहाँ पे, अपमानित। अपमानित देखकर देश ने राणा को नीचा दिखाना चाहा। लास्ट देखेंगे, राणा के बचे खुचे देश की भूखों मरने की देश आ गई। तो बचे खुचे सैनिकों, यहाँ पे क्या लिखना है हमें, सैनिकों। यहाँ पर मरने की नौबत आ गई। तो ये वाला कार्य भी आपको अपनी कॉपी में करना है नीट एंड क्लीन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है,
वाक्यों पर सही या गलत का चिन्ह लगाओ। ठीक है, पहला वाला देखते हैं, महाराणा प्रताप का जन्म उदयपुर में हुआ था, तो राइट, यहाँ पे राइट का निशान लगाना है आपको। देन सेकंड देखते हैं, महाराणा को केवल भोजन करने और सोते रहने का शौक था, नो, रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपको गलत का निशान लगाना है। देन थर्ड देखिए, महाराणा युद्ध करने से बहुत डरते थे, ये भी रॉन्ग है, यहाँ पे भी गलत का निशान लगाना है। अब देखें फोर्थ देखिए, राणा ने अपना सारा जीवन जंगलों और पहाड़ों में व्यतीत कर दिया, राइट। अब देखेंगे 5, मानसिंह ने राणा के यहाँ भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था, यहाँ पर भी राइट है, यहाँ पे राइट का निशान लगाना है। अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से पढ़कर यहाँ पे आपको राइट या रॉन्ग के निशान लगाने हैं। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, किसने किससे कहा? अकबर हिंदू हितैषी हैं इसलिए वह मित्रता के योग्य हैं, मित्रता के योग्य हैं, तो किसने कहा था? मानसिंह ने, किससे? महाराणा प्रताप से। सेकंड देखेंगे, जिसने तुर्कों से रोटी बेटी का संबंध किया, मैं ऐसे के साथ भोजन करना अपना और अपने कुल का अपमान समझता हूँ, किसने कहा था? महाराणा प्रताप ने, किससे? मानसिंह से। ठीक है, देन लास्ट देखते हैं, मैंने तुम्हारे मान के लिए अपने ही मान को तिलंजिल दी थी, तो ये किसने कहा था? मानसिंह ने महाराणा से। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, आप भी अच्छे से यहाँ पे सोच के फिल करना और आगे के लिए ध्यान रखना, भूलना नहीं। अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर की मैंने आपके लिए एक पेज पर क्वेश्चन भी लिख दिए हैं और इसके आंसर भी लिख दिए, वो मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके भेज दूँगी इस वीडियो के साथ। अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ो, समझो और लिखो। जैसे मांग का एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, मांगना। ठीक है, यहाँ पे इसमें ना हमने ऐड किया है, तो खोज का खोजना, पूजा का पूजना, दौड़ दौड़ना, पढ़ाई पढ़ना, लड़ाई लड़ना। ये वाला काम भी आपको अच्छे से साफ और नीट एंड क्लीन करना है अपनी कॉपी के ऊपर। अब हम आते हैं लास्ट वाले पे, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये वाक्यों में प्रयोग करो। कुछ यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। एक मैंने आपको वाक्य बना के दिखा दिया है और ये 3 बाकी आप खुद अपने सोच समझ करके अपने शब्दों में आप इनके वाक्य बनाएंगे। देखिए पढ़ के बताती हूँ, मातृभूमि, हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। मैंने एक लिख के दिखा दिया आपको, व्यक्तित्व सम्राट दुर्दशा, ये आपको करना है और आपको अच्छे से सारा काम करना है और इसको अच्छे से याद भी करना है। ओके, बाय।